से फेंक दे नीचे। उन्होंने फट से उठाया और माँ को पहाड़ी में फेंक दिया। अच्छा, ये साउथ अफ्रीका से भी आ रहे हैं, दुबई से भी कंटिन्यू कॉलें आती रहती हैं। अक्सर लोग मेरे को रात को ही फ़ोन करते हैं 11:46। तो उसका दुख कहाँ होगा आपको? बिल्कुल। जब आपने ये चेयर मेरी है नहीं कहा। जब एक अभी बीच में कोरोना हो गया था, एक दीदी का फ़ोन आता है नोएडा से या गुड़गांव से, तो उनका फ़ोन आता है तो वो बोलते हैं कि यार मेरे आपको उसने कहा कि सुशीला उसकी वाइफ है, उनने कहा ऐसा है भाई साहब, जैसे आपसे कहते हैं ना वैसे ही उनका भाई साहब ऐसा है, माँ से कह दो हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। ये महाराज ने जब ये यहाँ बनाया तो माँ को जो है साधना करने के लिए वहाँ वहाँ भेज दिया जाता था जहाँ आप शिव मंदिर है। अच्छा, वो ऊपर ये और तुम्हारे वो शीतला मंदिर वाले वो हुए ना बाबा वहाँ वाले, ये गुजरात वाले, क्या नाम उनका, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो ये लोग आमने सामने साधना करा करते थे। ये वो वहाँ पहाड़ी में साधना करते थे, माँ इस पहाड़ी में साधना करती थी। वहाँ एक स्टोन है। तो वहाँ क्या हुआ, उन्होंने कहा हरदा, तो उन्होंने कहा जी महाराज। वहाँ खाली इतना ही हुआ, जो वो लोग हुए थे जी महाराज ही कहने वाले हो, जो महाराज ने कहा वो हुआ। इसके भक्ति को उठा के फेंक दे। अच्छा, जो लोग बैठे थे कहाँ पर की बात है? जहाँ शिव जी का मंदिर है, हाँ। उसके थोड़ी सी आगे जाओ तो उसके बाद वो पहाड़ी खत्म जैसी होती, फिर उस शीतला मंदिर को नहीं जाता रास्ता। हाँ, शीतला मंदिर, वो वाले बाबा का नाम कुछ है, आपने सही कहा, लीला साहब। लीला साहब। तो वो जो है उन्हें कहा भक्ति को फेंक दे, पहाड़ी से फेंक दे नीचे। उन्होंने फट से उठाया और माँ को पहाड़ी में फेंक दिया। पहाड़ी में फेंक के नीचे को जब लुढ़कते हुए गई तो वहाँ एक पत्थर था, वहाँ पर रुक गई है। वहाँ पर रुक गई तो इसने ऐसे ऐसे किया और आके फिर बैठ गई। बात आई गई हो गई। मगर क्या है, उसमें महाराज ने पहले उसका टेस्ट लिया हरदा का कि ये ओबे करता है या नहीं करता है। हुकुम करता है, मेरी बात मानता नहीं मानता है। ये होती गुरु भक्ति। गुरु ने कह दिया उठा के फेंक दो, आप किसी को पहाड़ी से फेंक देंगे? कोई कहे भी तो फेंक दिया। माँ की सहन शक्ति देखो कि ऐसे ऐसे कपड़े करके आके बैठ गई। कुछ नहीं कहा कि महाराज का आदेश था फेंक दो, फेंक दिया, ठीक हो गया। ये तो शायद किसी के ये जो जानकारी आप दे रहे हैं तो शायद होगी भी नहीं किसी के पास। ये बात तो किसी को पता नहीं होगी। कभी ऐसा है ना, कभी हमसे किसी ने कोई इस बारे में वो किया ही नहीं। ये आज वाली किताब दो तो वो दूसरी, इसने थोड़ी सी प्रयास किया है। चश्मा दूं? चश्मा है? चश्मा है, दिखता है? नहीं, चश्मे की जरूरत नहीं है।
ये किताब कब से छपनी स्टार्ट हुई? ये अभी दी है। ये वो पत्थर है जहाँ पर माँ रुकी थी। ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। अच्छा ये, अच्छा इस किताब में जिक्र हुआ है। हाँ, तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है अभी किताब में। इनको हाँ है थोड़ी, मतलब उतनी डिटेल में तो कहाँ होती है किताब में भी। ऐसा है ना कि माँ सब ये पसंद करती नहीं थी। ये ले जाओ ना, आपके लिए है ये। चाहिए मेरे को दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो जो भक्त लोग आपको सुन रहे हैं अभी, उनके लिए थोड़ा सा संदेश दे दे, क्योंकि हर कोई समस्या से घिरा हुआ है, हर कोई दुखी है। और अक्सर मैंने ये देखा है कि मुझको विदेशों से भी कॉल आ रहे हैं, कनाडा से भी आ रहा है, अमेरिका से भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं, बहुत साउथ अफ्रीका से भी आ रहे हैं, दुबई से भी कंटिन्यू कॉलें आती रहती हैं। अक्सर लोग मेरे को रात को ही फ़ोन करते हैं, 11:46 में भी फ़ोन आता है। मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को रात को डिस्टर्ब करें, लेकिन उनके वहाँ दिन हो रहा होता है ठीक है। विदेश में। तो वो लोग अक्सर जो दुखी होता है वही आस्था की ओर जुड़ता है। तो उनके लिए संदेश, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि यार ये बाबा जी को बोल देना, चलो मैं बोल दूँ। फिर शाम को मैसेज आ जाता है, 1 महीने बाद जब उनको याद आती है तो वो बोलते हैं क्या बोल दिया। तो मैं सोचता हूँ पता नहीं यार क्या बोला होगा, क्योंकि बहुत सारी संख्या में जब कुछ होने लगता है तो आदमी फिर उतनी चीज़ें याद नहीं रख पाता। और ये माइंड भी ऐसा है कि जितनी चीज़ें याद रखने वाली होती हैं वो उतनी चीज़ें याद रखता है, बाकी भूल जाता है। तो उनके लिए संदेश कि किस तरीके से वो अच्छे से रह सकें और अच्छे से अपनी सुखमयी जिंदगी व्यतीत कर सकें बिना किसी कष्ट के। देखिए ऐसा है कि जो कष्ट है वो कष्ट है हमारी इच्छाओं का। अच्छा, हमारी इच्छाएं हैं सिर्फ जो ये आपके सामान है, आपका जो ये प्रकृति के द्वारा दी हुई जो गिफ्ट है, एक समझिए आप, ये हमारे पास ज़्यादा हो इसके लिए है। जहाँ पर आप सिर्फ इतने ही बात अगर वो ध्यान में रख रहे हैं कि दुनिया में हो दुनिया से तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा मर खरीदार नहीं। जब आप खरीदारी नहीं है उसके, तो उसका दुख कहाँ होगा आपको। बिल्कुल। जब आपने ये चेयर मेरी है नहीं कहा, जब तक इसके टूटने का आपको दुख नहीं होगा। जहाँ आपने ये कह दिया चेयर मेरी है, मेरे घर में पड़ी है, मेरे बच्चों के काम आएगी, तो ये चीज़ आपको दुख देगी कि इसने पॉलिश भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो आत्मा और शरीर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आप आध्यात्मिक हों तो आत्मा से जब जुड़ जाएंगे तो ये जो शारीरिक चीज़ें हैं इससे जब अलग हो जाएंगे तो आपको दुख नहीं देगी। दुख तो आपकी अपनी इच्छाओं का है, दुख आपको कोई नहीं दे रहा है, आपने खुद ही जो है इकट्ठा कर रखा है। ठीक है, लेकिन जिनके बच्चे हैं हाँ उजड्ड हैं, हाँ, जॉब नहीं कर पा रहे, जॉब हाँ। से छूट जा रही, या अपने देखो अपने माता पिता का जैसे कोई बीमार है, मेरे को बीच में फ़ोन भी आता है कि मेरे भैया बीमार है, या मेरा भाई बीमार है, या मेरे पति बीमार है, या मेरे जीजा बीमार है, या मेरे, तो वो लोग देखो रिश्ता भी तो निभाना है। ठीक तो है। उनके लिए दुखी होना और उनके लिए विश करना, उनके लिए एक, अभी बीच में कोरोना हो गया था, एक दीदी का फ़ोन आता है नोएडा से या गुड़गांव से, तो उनका फ़ोन आता है तो वो बोलते हैं कि यार मेरे किसी को भाई को या किसको कोरोना हो गया, उनके प्रार्थना कर दीजिए। अब उनका भी तो सहज है ना। देखिए ऐसा है कि जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो जो है एक साधन है जिस पे विश्वास किया जाता है। वैसे ही हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी एक फ़ोटो होती हैं वो जिसको हम मानते हैं, वो कह रहे हैं ना। तो इसमें जो है आपके पास नहीं, मेरे पास भी ऐसे बहुत आते हैं, और मेरे वहाँ जो है विश बॉक्स लगा है, लोगों के काम उससे होते हैं और वो बताते हैं, वो ठीक है। कोरोना में तो आपको जो कह रहे हैं, कोरोना का तो एक केस ऐसा हुआ है कि सुरेश अग्रवाल है, मैं नाम भी बता रहा हूँ आपको, उसने कहा कि सुशीला उसकी वाइफ है, उनने कहा ऐसा है भाई साहब, जैसे आपसे कहते हैं ना वैसे ही इनका भाई साहब ऐसा है, माँ से कह दो कि इनकी हालत, आपके लड़के की हालत बहुत ख़राब है, आईसीयू में है। मैंने कहा ठीक है कह देता हूँ, तो मैंने कह दिया। उसके बाद उसको जो है 6-7 दिन बाद फ़ोन आया कि भाई साहब वो
ठीक हो गए हैं और वो माँ को जो है बता दीजिएगा, धन्यवाद। उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद उसे फिर हो गया और वो फिर हॉस्पिटल चला गया, हॉस्पिटल में ICU में चला गया। उसको क्या खिलाया, कैसे खिलाया, कैसे वो बनाया, कैसा आपका वो चीज़ है, उसके जो एक्शन और रिएक्शन है उसके क्या हैं, उन चीज़ों के तो बारे में दरअसल में क्या है कि जो हमको मिला है उसी को ही हम लोग जो है प्रसाद स्वरूप मान के वो करेंगे, तो फिर हम उस चीज़ से अटैच नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात बोली कि 20 बॉक्स रखा है आपने कि 20 बॉक्स मतलब 20 जो भी 20 मांगनी है। तो एक दूसरी बात, एक और मेरे को याद आ रहा अभी, बहुत सारे हैं लेकिन एक मेरे को और याद आ रहा है कि एक बेटे की जॉब नहीं लग पा रही थी,